बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो कि बुक में पेज नंबर 56 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। आप क्या करें, इन क्वेश्चन पर आप कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करें। तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव लॉ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो बिल्कुल उसी तरह से सेम लॉ है, लेकिन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप वो सिंबल यूज़ करेंगे। जो जनरल फॉर्म इसका कुछ इस तरह से है कि a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है, मतलब अगर दो इंटीजर्स इक्वेशन के एक साइड और दूसरी साइड आप उनकी प्लेस चेंज करें, उनकी जगह चेंज करें, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारे साथ सेम आता है। तो हम अप्लाई करते हैं इसको इस क्वेश्चन पर। तो हमारे साथ a की जगह पर है -2 और b की जगह पर है +6। सो -2 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -2। 6 का सिंबल हमारे साथ प्लस है। ठीक है, सो प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12। ठीक है, सो दोनों साइड पर हमारे साथ -12 आता है। इसी तरह से हम इस पर अप्लाई करते हैं पार्ट बी पर। a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो a की जगह पर हमारे साथ है 8, b की जगह पर है -4। सो पुटिंग वैल्यूज़ ये 8 मतलब +8 है। ठीक है, अगर साइन ना हो तो इससे मुराद प्लस है। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई b की जगह पर है -4। सो -4 इज़ इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 8। सो प्लस माइनस 8 4 ज़ा 32 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4 8 ज़ा 32। सो दोनों साइड पर हमारे साथ -32 इक्वल आता है। ठीक है, इसी तरह से पार्ट सी हमारे साथ है -6 और 3। सो a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a की जगह पर है -6। सो -6 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -6। सो माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18। और वो ऑलरेडी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि अगर साइन हमारे साथ सेम हो, मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो उससे प्लस आता है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज़ इक्वल टू इससे भी प्लस आता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज़ इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज़ इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे प्लस आता है, और अगर डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे माइनस आता है। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट डी हमारे साथ है -38 और -94। सो a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। सो a की जगह पर है -38। सो -38 मल्टीप्लाई b की जगह पर है -94 इज़ इक्वल टू -94 मल्टीप्लाई -38। सो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस और 98 और 38 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 94 मल्टीप्लाई 38, 8 4 ज़ा 32, 9 8 ज़ा 72, 72 और 3 हमारे साथ आ रहा है 75। ठीक है, और इसी तरह से 4 3 ज़ा 12 और 9 3 ज़ा 27, 28 2 7 8 और 7 15 1 3572। ठीक है, सो इससे हमारे साथ आता है 3572, और माइनस माइनस प्लस, और इसी तरह से 94 और 38 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे भी हमारे साथ 3572 आता है। तो दोनों साइड पर हमारे साथ वो बराबर है। अच्छा, सेम हमारे साथ पार्ट ई है। तो जनरल फॉर्म इसका कुछ इस तरह से होगा कि a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। सो a की जगह पर हमारे साथ है 95
मल्टीप्लाई बी की जगह पर है 34 इज़ इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई -95। सो माइनस प्लस माइनस और 95 मल्टीप्लाई 34, 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36, 38, ठीक है, और 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, 28, 0, 8 और 5 13, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 और 5 13, 1 कैरी, और इससे 12 आता है, 1 कैरी और 3, सो 3230 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, और 34 और 95 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे भी हमारे साथ आता है 3230। सो दोनों साइड पर हमारे साथ एक जैसे हैं से आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एफ़ नंबर को सॉल्व करें तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो एफ़ नंबर हमारे साथ है ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए की जगह है 48 मल्टीप्लाई -82 इज़ इक्वल टू -82 मल्टीप्लाई 48। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 82 मल्टीप्लाई 48, 8 2 ज़ा 16, 8 ज़ा 64, 165, और 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, सो 6 8 और 5 इससे आएगा 13, 9 3, सो इससे हमारे साथ आता है -3936। और इस साइड पर मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे भी हमारे साथ 3936 आता है, ठीक है। सो दोनों साइड जो इनसे है वो हमारे साथ सेम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। सो एसोसिएटिव लॉ आप अप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन का, और उसका जनरल फॉर्म ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, वो हमारे साथ है ए मल्टीप्लाई बी होल मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हम ए बी को मल्टीप्लाई बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हमारे साथ है ए, ये है बी और ये है सी। सो ए की जगह पर है -4 मल्टीप्लाई बी की जगह पर है +7, ठीक है, और मल्टीप्लाई सी की जगह पर है -8 इज इक्वल टू ए की जगह पर है -4 मल्टीप्लाई, और बी की जगह पर है हमारे साथ है वो है 7 + 7, और मल्टीप्लाई, और सी की जगह पर हमारे साथ है -8। सो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 4 ज़ा 28 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 7 8 ज़ा 56, और माइनस माइनस प्लस 28 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 28 मल्टीप्लाई 8, सो 8 8 ज़ा 64, और 8 2 ज़ा 16, 16 और 2 22, सो इससे आता है +24 इज इक्वल टू -56, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20 22। सो दोनों साइड से हमारे साथ प्लस 224 और 224, तो दोनों साइड हमारे साथ इक्वल है। उसके बाद पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन का जो जनरल फॉर्म वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, और पार्ट बी में हमारे साथ एक की जगह पर है -3, सो -3 मल्टीप्लाई बी की जगह पर है -2
और मल्टीप्लाई सी की जगह पर है 7 इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बी की जगह पर है -2 मल्टीप्लाई 7। सो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 6, इससे 6 आता है, और मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा -14, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर है -3, ठीक है। 7 6 ज़ा 42, सो इससे प्लस 42 आता है, माइनस माइनस प्लस, और 14 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 4 42। सो दोनों साइड से हमारे साथ 42 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट सी हमारे साथ है -13 52 और 68। सो ए की जगह पर है -13, सो -13 मल्टीप्लाई बी की जगह पर है 52 मल्टीप्लाई सी की जगह पर है -68 इज़ इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई बी की जगह पर है 52 माइनस इंटू -68। सो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 52 मल्टीप्लाई 13 प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 6 7 6। सो इससे आता है 676 और मल्टीप्लाई -68 इज़ इक्वल टू -13। ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 52 और 68 को मल्टीप्लाई करें, सो 52 मल्टीप्लाई 68, 8 2 ज़ा 16, 5 8 ज़ा 40 41, ठीक है, और 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 1 31। सो 6 3 5 3। सो इससे हमारे साथ आ रहा है 3000 माइनस 3536, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 68 और 676 को। तो मैं कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूँ। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 45,000 और 968, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 13 और इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे भी हमारे साथ आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी हमारे साथ यही आंसर आता है, ठीक है। सो दोनों साइड हमारे साथ इक्वल आ रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अगर आप क्या करें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, सारी इस पर अगर आप मतलब एसोसिएटिव ला आप मल्टीप्लिकेशन आप अप्लाई करें तो एक ही जगह पर हमारे साथ है -85। सो -85 मल्टीप्लाई बी की जगह पर है -44। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सी की जगह पर हमारे साथ है 76 इज़ इक्वल टू -85 मल्टीप्लाई -44 मल्टीप्लाई सी की जगह पर है 76। सो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 85 और 44 को मैं कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इससे आएगा 3740, ठीक है, 3740 और मल्टीप्लाई 76 और -85 मल्टीप्लाई इससे आएगा -44 और 76 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इससे आएगा 3344, 3344, ठीक है। अच्छा, सो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 76 और 30740 को, तो इससे हमारे साथ आएगा 2,84,240। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं सो माइनस माइनस प्लस
और इससे आएगा यही इंटीजर, इससे आएगा इसी भी प्लस आएगा 284 240, तो दोनों साइड से हमारे साथ इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। अच्छा तो पार्ट ई में हमारे साथ एक ही जगह पर है, वो है -63 मल्टीप्लाई -93। इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई -81 इज़ इक्वल टू -63 मल्टीप्लाई और इससे -93 मल्टीप्लाई -81। सो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 63 और 93 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 5859 5859 मल्टीप्लाई -81 इज़ इक्वल टू -63 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा प्लस और 7533 7533। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 474 579 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, इससे भी यही आएगा 4704 579, तो दोनों साइड से हमारे साथ इक्वल हिंद से आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एफ़ को सॉल्व करते हैं। अच्छा तो एफ़ नंबर में हमारे साथ एक ही जगह पर है 15 मल्टीप्लाई -38 बी की जगह पर है और मल्टीप्लाई सी की जगह पर है -39, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 15 मल्टीप्लाई -38 मल्टीप्लाई -39, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 15 और 38 को आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 570 और मल्टीप्लाई -39 इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 1482। सो माइनस माइनस प्लस 570 और 39 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 22 to 30 और इससे आएगा बिल्कुल सेम, इससे भी यही आएगा, तो दोनों साइड से हमारे साथ जो है वो एक जैसे हिंद से आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप क्या करें, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लें। ठीक है, अच्छा तो ये बात याद रखें कि दो जब नंबर हो और उसका आप इनवर्स लेते हैं तो उसका वो जो इनवर्स है वो 1 के बराबर होता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ x, ठीक है, सो x का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/x। अगर आप x और 1/x को मल्टीप्लाई करें तो x और x एक दूसरे के साथ कैंसिल और इसका जो मतलब वो रिज़ल्ट आता है वो हमारे साथ 1 है। ठीक है, सो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं कि 1 ये हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी है, या मतलब अगर आप दो नंबर जो आपके साथ हो और आप क्या करें उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं, एक नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो वो हमारे साथ 1 आता है, क्योंकि ये 1 x और x एक दूसरे के साथ कैंसिल और इसी रिज़ल्ट में हमारे साथ 1 आता है। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं और मतलब वो हमारे साथ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 से आता है। लेट सपोज ये कहते हैं कि आप 4, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो वो है 1/4, तो मतलब ये 4 और ये 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल, सो ये हमारे साथ 1 के बराबर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो अगर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ 1 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब 4/4 आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/4 और ये 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो ये हमारे साथ 1 के बराबर है। ये 1 और 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल,
तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। सो इजीली आप क्या करेंगे, मतलब -3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, साइन मतलब वही होगा, अगर ये माइनस है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी माइनस में होगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि -3, ठीक है। सो -3 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें -1/3, ठीक है। साइन अगर इसका माइनस है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन भी माइनस में होगा, ठीक है। सो एज वी नो दैट जब माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे प्लस आता है, ठीक है। और ये 3 और ये 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल तो इससे 1 आता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, मतलब अगर वो प्लस में हो या माइनस में हो, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी तरह से लेंगे। जस्ट आप क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे साथ न्यूमिनेटर में है, मतलब ऊपर है, और इसको आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो -3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ है -1/3। इसी तरह से -2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ है 1 / -2। आप माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ है 1/2। अच्छा, इसी तरह से +7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ है 1/7। आप प्लस न भी लिखना चाहिए तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, 100 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ है 1/100। इसी तरह से -77 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/-70। लेकिन अगर आप आगे की क्लास में फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, ये माइनस आप ऊपर लाएंगे, तो सही मेथड ये है कि आप माइनस को ऊपर लिख लिए यहाँ पर -1/77। इसी तरह से 1/-243, ठीक है। अगर माइनस हो तो उसी तरह से आप माइनस लगाएंगे, जस्ट आप इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 48 है, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ होगा 1/48, ठीक है। इसी तरह से -1/55 और इसका होगा 1/60, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस में आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ डिनोमिनेटर में है -1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ बराबर होगा -2 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें 1/-2, तो अगर हम इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -2 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो माइनस माइनस हमारे साथ प्लस आएगा, और ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल, सो रिजल्ट में हमारे साथ +1 आएगा। अच्छा, इसी तरह से 3/2 है, तो 3/2 आप न्यूमिनेटर वाले हिस्से को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर वाले हिस्से को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। सो 3/2 हमारे साथ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2/3, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2/3, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये 3 और ये 3 कैंसिल, ठीक है। न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल और रिजल्ट हमारे साथ 1 आएगा। इसी तरह से -2/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ होगा -7/2। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जस्ट आप उस हिस्से के जो न्यूमिनेटर है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। आप इजीली अल्फाज में आप इस तरह से कह सकते हैं कि नीचे वाले हिस्से को आप ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले हिस्से को आप मतलब उसको आप उल्टा करें, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगले जो क्लासेस हैं 7 और 8 में, फिर उसमें हम डिटेल के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो हमारे साथ लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।